हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर इन फाइन। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे हो जाइए। मेरे साथ आइए सीखिए सब्ट्रैक्ट, माइनस यानी कि घटा के सवाल। ये मैंने एक सॉल्व किया है बिकॉज ये सबसे इजी है और हम इससे आगे सीखने जाते हैं। ये है क्या? हमने 6 में से 4 को माइनस किया है, घटाया है। कैसे घटाया? 1 2 3 4 5 6 लाइन हमने खींची है और 4 को हमने कट कर दिया बिकॉज नीचे 4 है। 4 को कट कर दिया। अब हमारे पास कितने बचे? 1 2, 2 लाइन हमारे पास बच गई तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। ये हमारा आंसर है। ये आप सीख जाते हैं क्लास UKG में आते आते। अब हम क्लास 2nd 3rd में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा हार्ड हमें देखने को मिलता है सब्ट्रैक्ट का सम, बट वो हार्ड नहीं होता। अगर उसको हम सीख लें तो वो भी बहुत इजी हो जाता है इन सम्स की तरह। आइए देखते हैं क्या इससे आगे हमें सम देखने को मिलता है अपनी बुक्स में और ब्लैक बोर्ड पर मैम के पास। अभी हमने देखा 6 में से 4 जो ईजिली जा सकते हैं, ऐसे ही 8 में से 3 जो ईजिली हम माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पर 5 में से 3 ईजिली हम माइनस कर सकते हैं। अब हमें यहाँ लाइन नहीं बनानी है। हमें दूसरा क्या तरीका है जो बिना ऐसे लाइन हम बनाए इस सम्स को सॉल्व कर लें? उसका तरीका है कि 5 में से 3 माइनस करना है तो हम क्या करें? 3 के आगे काउंट करें। 3 के आगे 5 तक काउंट करें। कब 5 आता है? मीन्स 3 के बाद गिनते हैं 4 5। आ गया हमारा 5। कब आया? 1 और 2 पॉइंट्स में ही आ गया तो 2 इज आंसर। इधर देखते हैं 3 के बाद हमें 8 तक पहुंचना है। 3 के बाद काउंट करते हैं 4 5 6 7 8। आ गया 8। अब कितने पॉइंट्स पर आया? 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पर ही हमारा 8 आ गया तो ये 5 आंसर हो गया। अगर हम 8 यहाँ पर पेंसिल बनाते और उसमें से 3 पेंसिल्स को कट करते तो 5 हमारे पास आंसर बचता। 5 पेंसिल्स बचती। तो ऐसे हमने क्या किया? हमने 3 के बाद काउंट किया 4 5 6 7 8। ये डॉट लगाए ना, अभी डॉट 8 तक पहुंच गए। अब इनको डॉट्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट्स हैं तो इट इज आंसर नाउ 5। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट सम्स को समझते हैं जो मैंने आपको बोला क्लास 2nd और 3rd तक हमें देखने को मिलते हैं। देखिए आते हैं हम इस नेक्स्ट सम पर जिसको समझने की ज़रूरत है बहुत ध्यान से। हमारे पास 3, हम इमेजिन करते हैं हमारे पास 3 टॉफ़ीज़ हैं और 3 में से 5 टॉफ़ीज़ हमें अपनी फ्रेंड को देनी है। आप कैसे देंगे? जब आपके पास 3 है तो 3 में से 5 टॉफ़ीज़ कैसे दे पाएंगे? तो हम क्या करेंगे इसके लिए? हम यहाँ से जो 7 है इसमें से एक 1 इधर पहुँचा लेंगे। 3 के पास एक 1 और हमने लगा दिया तो ये हो गया 13। अब 13 टॉफ़ीज़ हैं हमारे पास और हमें 5 देनी है अपनी फ्रेंड को। कितनी बचेंगी हमारे पास? 5 के बाद काउंट करते हैं 6 7 8 9 10 11 12 13। इन डॉट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास टॉफ़ीज़ बच गई। यहाँ पर हमने 7 इधर दे दिया था 1। 7 में से 1 हमने इधर दे दिया था और ये 3 के साथ बन गया था 13। अब यहाँ पर 7 नहीं रहा, अब यहाँ पर रह गया 6। एक हम कम कर देते हैं यहाँ पर रह गया 6 में से 4 माइनस कर देते हैं। 6 टॉफ़ीज़ है, 4 फ्रेंड को दे देते हैं। हमारे पास कितनी बचेंगी? 4 के बाद काउंट करो 5 6 1 2 डॉट्स है तो आंसर इज 2। समझ में आया? एक बार प्रैक्टिस और करते हैं।
अब देखिए प्रैक्टिस के लिए एक बार और समझ लेते हैं सम्स को। 4 में से हमें 8 माइनस करने हैं। हमारे पास 4 एप्पल हैं और 4 एप्पल्स में से हमें 8 एप्पल्स देने हैं। अब हम 8 कैसे दें? हम 4 तो बहुत कम हो गया ना, 4 में से 8 कैसे जा सकता है? यहाँ से एक कैरी लेंगे। अब यहाँ पर 4 था, अब ये बन गया 14। अब ये हमारा 14 बन गया। ये ध्यान रखें आप, जब 1 इधर पहुँचा देते हैं हम एक, तो ये इसके साथ ऐड हो जाता है, तो शो करने लगता है ये 14 हो गया। 14 में से 8 को माइनस करना है। 8 के बाद काउंट करो कब आता है 14। 8 के बाद डॉट लगाएंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14। कितने डॉट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हमारा बच जाता है अगर हम 14 में से 8 को माइनस कर दें। यहाँ पर पहले 5 था, बट अब 5 नहीं है। अब यहाँ रह गया 4, क्योंकि हमने एक इधर पहुँचा दिया था, तो 5 में से एक हमने कम कर दिया। यहाँ रह गया 4। 4 में से 3 को माइनस करना है। 1 बचा है ना, 3 के बाद काउंट करें 4, तो 1 बचा। ये आंसर आ गया 16। बच्चों आपको समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? वेरी गुड। देखिए बच्चों, अब इस पर आप ध्यान दीजिए। ये आपको लग रहा है कैसे सॉल्व होगा, हार्ड लग रहा है, बट ये हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए। 0 कुछ भी नहीं है ना, 0। 0 में से 6 कैसे जाएगा? अब यहाँ से कैरी लेंगे। अब यहाँ से हम लेते हैं तो ये तो खुद 0 है। हम यहाँ से पहले यहाँ पर 1 लेंगे, ये हो जाएगा 10। अब इस 10 में से इधर देंगे तो यहाँ पर हो गया, ये 0 के साथ लग गया ये 1, तो ये हो गया 10। अब ये क्या रह गया? यहाँ से एक इधर दिया ना अभी अभी हमने, तो ये क्या रह गया? ये रह गया 9। और ये क्या रह गया? यहाँ से 1 यहाँ दिया और इस वाले में से यहाँ दिया, तो इसमें से जब हमने यहाँ पर 1 दिया है तो यहाँ क्या रह गया? 8। ये समझ लें आप ऊपर कैसे आया। एक बार फिर से समझें। ये 0 है, यहाँ पर 1 पहुँचाना है। यहाँ से 1 यहाँ दिया, ये हो गया 10 है ना, 0 के साथ 1 लग गया। अब इस 10 में से एक इधर पहुँचाया तो ये 10 नहीं रहा, ये रह गया 9। अब यहाँ पहुँचाया तो ये हो गया 10 और ये क्या रह गया? यहाँ से 1 लिया था तो ये रह गया 8। ठीक है। अब इस 10 में से 6 चले गए, 6 को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। 6 के बाद काउंट करेंगे 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4. 4 is answer of this side. Now the turn 9 में से 6 माइनस करना है। 6 के बाद काउंट करो 7, 8, 9। 1, 2, 3. 3 is answer of this side. And now the turn 8 में से 3 माइनस करा, 3 के बाद काउंट करिए 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5. 5 is answer. Now this is solved. ये सॉल्व हो गया। आपको इजी लगेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस और कर लेंगे। अपने मैथ्स की एक्सरसाइज बुक निकाल लें और उसमें से इस तरह के सम्स आप नोट करें और खुद से उसको सॉल्व करें। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं, ठीक है ना। मैं उस प्रॉब्लम को भी आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। अगर इतना समझ में आया, इजी लगा, अच्छा लगा, तो आप लिखें कमेंट बॉक्स में सो इजी। मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है इस तरीके से मेरा ये एक्सप्लेन करना, सॉल्व कराना सम्स को। नाउ आई एम गोइंग and coming back for a next video. Okay, till then, bye, see you, have a nice day.